हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर अमित जावेद है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी में डायरेक्टर हूँ। आज हम सब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो परेशानी है ये हम लोगों के बीच में बहुत कॉमन है। तो जो ये टॉपिक है आज का हमारा वो है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, और हिंदी में इसको हम कब्ज़ कहते हैं। अब क्या है ये कॉन्स्टिपेशन? जब पेशेंट एक हमारे पास हमारे क्लिनिक में आता है, हॉस्पिटल में आता है, तो वो कहता है कि सर मुझको कॉन्स्टिपेशन है, मुझे कब्ज़ी है। अब ये एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड डेफिनेशन है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है। कोई इससे ये मीन करता है कि मुझको हार्ड स्टूल पास हो रहा है, कोई मुझसे ये कहता है कि सर मुझको स्टूल फ्रीक्वेंसी मेरी बहुत कम है। तो अगर हम एक साइंटिफिक वे में कॉन्स्टिपेशन को अंडरस्टैंड करें तो कॉन्स्टिपेशन का अर्थ हुआ कि अगर हम हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार अगर हम स्टूल पास कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, या फिर अगर हम 3 दिन में भी अगर एक बार हम स्टूल पास कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर एक इंसान 3 दिन से ज़्यादा में स्टूल पास करता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब अगर हमको कॉन्स्टिपेशन को समझना है तो एक बड़ी सिंपल वे में मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ कि हम उसको ऐसे समझें कि जैसे हम एक पाइप में पानी डालते हैं, राइट। हम सुबह अपने जाते हैं पौधों में, एक पाइप से पानी डालते हैं, तो जिस प्रकार पानी एक पाइप में ट्रैवल करता है उसी प्रकार जो हमारा स्टूल है वो हमारी इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है। तो किस कारण से पाइप में पानी ट्रैवल नहीं करेगा? सपोज करें कि अगर पाइप मुड़ जाए तो पानी आगे नहीं जा पाएगा। अगर पाइप के अंदर कुछ कचरा आ जाए तब भी पानी आगे नहीं जा पाएगा। और सबसे कॉमन कारण, अगर पीछे नलके में प्रेशर ही नहीं होगा तब भी पानी आगे नहीं जा पाएगा। तो उसी प्रकार अगर हमारी आंत, हमारी इंटेस्टाइन किसी कारण से मुड़ जाए तो ऑब्वियसली स्टूल आगे नहीं जा पाएगा। हमारी आंत के अंदर अगर कुछ रुकावट हो तब भी स्टूल आगे नहीं जा पाएगा। और अगर हमारी इंटेस्टाइन इनफ प्रेशर ही जनरेट नहीं कर पा रही हैं स्टूल को आगे पुश करने के लिए, तब भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन होगा। अब कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन सिम्टम है। क्या कारण है कॉन्स्टिपेशन के? तो कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। नाउ जब हम अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखें तो वो अपने नॉर्मल डाइट में सलाद की मात्रा, हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा को ज़्यादा रखते थे। पर अगर हम आजकल का डाइट देखें तो हम बहुत सारा जंक फूड खाते हैं। हम अपने मील्स में फाइबर की मात्रा को बहुत कम रखते हैं। तो अ डाइट विच इज़ डेफिशिएंट इन फाइबर, अ डाइट जिसके अंदर फाइबर या सलाद की मात्रा कम है, अ डाइट इन विच द वाटर कंटेंट इज़ लो। तो अगर हम अपना खाना अगर हम देखें और उसमें अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सर मैं चाय पी ली, मैंने कॉफ़ी पी ली, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पानी की। तो अगर कोई इंसान अपने डाइट में पानी की कमी रखता है, अपने डाइट में फाइबर की कमी रखता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरी चीज़, आजकल लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सिडेंट्री हो गई है। वो घर पे बैठे रहते हैं, और स्पेशली अगर हम पिछला 1-1.5 साल देखें तो इस 1-1.5 साल में कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कन्फाइन हो गए। उनके एक्टिविटी लेवल्स कम हो गए, उनकी एक्सरसाइज जो वो नॉर्मली करते थे वो कम हो गई। इसने भी कॉन्स्टिपेशन को और बढ़ा दिया। तीसरी चीज़, स्ट्रेस। किसी भी इंसान को अगर मानसिक तनाव होता है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन को गिव राइज करता है। अब कॉन्स्टिपेशन कुछ और कॉमन कारणों की वजह से भी हो सकता है। जैसे हमारे देश में डायबिटीज़ कितनी कॉमन है। अब डायबिटीज़ बीमारी क्या करती है? डायबिटीज़ जो होती है हमारी शरीर की हर नस को इफ़ेक्ट करती है। तो जब वो हमारी नसों को डैमेज करती हैं, उस वजह से हमारी इंटेस्टाइन का पंप फंक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। डायबिटीज़ और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जो डायबिटीज़ है हमारी नसों को इफ़ेक्ट करती है, एक प्रॉब्लम कॉज करती है जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी।
अब जब नसें हमारी इफ़ेक्ट होंगी तो हमारी इंटेस्टाइन का पंप फंक्शन जो है, जो स्टूल को पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। इस स्टडी के अंदर 370 के करीब पेशेंट थे और इसमें से मोर देन 1/3, मतलब कि 100 से ज़्यादा पेशेंट्स जो थे उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। तो इसलिए दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर लॉन्ग हिस्ट्री डायबिटीज़ की रहेगी तो इंसान को एक ख़राब वाला क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। तो अगर किसी को थायराइड की डेफिशिएंसी है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, इन लोगों के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। जब स्टूल ठीक से पास नहीं होता है तो वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक्यूमुलेट होता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, बड़ी तरह की गैसेस बनाते हैं। इंसान कहता है कि सर मुझे बहुत पेट फूला फूला महसूस होता है, मुझको भूख नहीं लगती है, गैस मेरे सर पे भी चढ़ जाती है, माइग्रेन की मुझे प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन के। अब कॉन्स्टिपेशन जब किसी इंसान को होता है तो वो मोशन करते वक्त ज़ोर लगाता है, तो इसकी वजह से कुछ पेरिएनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे लोगों को हिमोरॉइड्स, जिसको हम कॉमनली पाइल्स बोलते हैं या हिंदी में उसको बवासीर बोलते हैं, ये एक प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को रेक्टल ब्लीड्स होती हैं। लोग जब हार्ड स्टूल पास करते हैं तो वो लेटन के रास्ते में ट्रॉमा करती है, जिसकी वजह से एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम फिशर कहते हैं, तो एनल फिशर हो जाता है लोगों को। कभी कभी स्टूल इतना हार्ड हो जाता है कि वो लेटन के रास्ते में इम्पैक्ट हो जाता है, वो इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन जो है, इसको कोलोन कैंसर के रिस्क के लिए भी इम्प्लीकेट किया गया है। जो रीसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन है, अगर किसी इंसान को शॉर्ट ड्यूरेशन हिस्ट्री है कॉन्स्टिपेशन की, अगर वो इंसान 55-60 साल से ज़्यादा एज का है, अगर उस इंसान को भूख कम लग रही है, अगर उस इंसान का वज़न घट रहा है और अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सिम्टम्स को आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक खतरनाक बीमारी का कारण भी हो सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि अंदर कोई परेशानी वाली चीज़ चल रही है। रूटीनली अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो जो कॉमन टेस्ट हम कॉन्स्टिपेशन के लिए करते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले हम एक सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जांच करते हैं और रूटीनली एक अल्ट्रासाउंड या एक सीटी स्कैन हम करते हैं। क्या इलाज है इस कॉन्स्टिपेशन का? तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमको अपने डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। अब ये फाइबर किन चीज़ों में होता है? फाइबर जो हम अपने भोजन के साथ सलाद खाते हैं, तो वो सलाद खीरा भी हो सकता है, वो टमाटर भी हो सकता है, वो कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां भी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर हमारे स्टूल के अंदर बल्क को ऐड करता है और स्टूल को स्मूथली हमारे इंटेस्टाइन से पास करने में मदद करता है। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको अपने डाइट के अंदर पानी की मात्रा जो है उसको बढ़ाना है। हम नॉर्मली सोचते हैं कि हमने तो बहुत पानी पिया है, बट एक्चुअली अगर हम कैलकुलेट करें तो हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते। तो हमको ये टारगेट करना है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हम रोज़ का पिएं। अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, फिज़िकली फिट रखें, रोज़ किसी तरह से अपने आप को किसी एक्टिविटी में, फिज़िकल एक्सरसाइज में, किसी स्पोर्ट्स में या जिम में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को वॉच करने के लिए आप ज़रूर लॉग इन करें helloswasth.com।